भाई भोग क्यों लगाया जाता है? एक सखा ने कन्हैया ते कही, लाला ने कि यही हो, का बात है ने कि यही हो। और जैसे ही कन्हैया गए, मधुमंगल ने कही कि कन्हैया भैया बुरो तो मानियो मत, लेकिन मन में एक डाउट है रहे हो, मन में एक संदेह है। अच्छा कहा संदेह है? बोले कन्हैया तू या गिरिराज को ध्यान ते देख, या गिरिराज की शकल तोते चौ मिल रही है, ये तेरे जैसो के काय को लग रहे हो। भगवान बोले मधुमंगल बाबड़ी बात मत करे, अब काऊ की शकल मोते मिल रही है तो या में मेरो कहा दोष है? एक जैसी शकल के 7 आदमी हो में, इसीलिए कई बार हम किसी बाजार में घूम रहे हों और अचानक कोई चेहरा सामने आ जाए तो एक बार हमको भ्रम हो जाता, अरे ये तो फला आदमी जैसा लग रहा है? देखियो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही लग रहा है। भगवान ने कहा भैया मधुमंगल बेटा ये सब बात छोड़ के और अब तुम गिरिराज जी को भोग लगाओ, बढ़िया पूजन करो, बढ़िया गिरिराज जी की सेवा करो। सब ब्रजवासी गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और गिरिराज जी चारों हाथों से खा रहे हैं। ले आओ ब्रजवासियों, ले आओ ब्रजवासियों, ले आओ ब्रजवासियों। मधुमंगल को चिंता है गई कि ये यही तरीका ते खाते रहो तो हमारे लिए तो एक पकौड़ियों नहीं छोड़ेगो, फिर हमें कहाँ मिलेगो? प्रसाद के चक्कर में ही तो भोग लगाया जाता है। भाई भोग क्यों लगाया जाता है? भगवान को भोग की आवश्यकता नहीं है मैया, जो पृथ्वी में अन्न देता है हम उसे क्या खिलाएंगे? भगवान को भोग की जरूरत नहीं है, हमें प्रसाद की जरूरत है, इसलिए भोग लगाया जाता है। हमें प्रसाद चाहिए, बाका खवाएंगे हम? जो संपूर्ण प्रकृति का मालिक है उसको भला हम क्या खिलाएंगे? तो प्रसाद के चक्कर में ही भोग लगायो है। मधुमंगल को चिंता है गई, ये तो सबरे रसगुल्ला ने खा जाएगो, ये तो सब पकौड़ी ने खा जाएगो, सबरे हलवा रसमलाई बर्फी, और ये तो खातो ही जा रहो, रुक ही ना रहे हो, तो फिर हमारे लिए कहा बचेगो? ले दे के साल में जी एक दिना तो आवे, जा दिना हम 56 भोग बनावे, और ये 56 भोग अगर गिरिराज ही खाए गए हो तो फिर हमारे हाथ में तो एक लड़ुआ ना है बचेगो, तो हमारो क्या होएगो? भैया आजकल जमाना बदला है, सबके पास पैसा हो गया है, सबके पास धन हो गया है, समय तो चेंज हो गया है अब। वरना हम लोग तो उस समय से गुजरे हुए हैं कि जब घर में कलाकंद ही तब आता था जब घर में कोई मेहमान आ जाता था, कि कोई रिश्तेदार आ गया, चलो भैया आधी किलो कलाकंद ले आओ। तो वो रिश्तेदार जितनी देर वहां रहता था तो घर के हम सब जितने बच्चे हैं वो उसका मुंह ही देखते थे कि ये जाए तो हमें मिले, ये यहाँ पे जाए तो ये जो छोड़ देगो ये हमको मिलेगा। अब रोज रोज तो कोई बर्फी खाता नहीं था, रोज रोज तो कोई कलाकंद नहीं मंगा रहे हो, ना इतना धन था ना इतनी सामर्थ्य थी। अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, अब पैसा बढ़ गया लोगों पे, तो रसमलाई बर्फी रोज ही चल रही है, वो बात अलग है। लेकिन जिन्होंने वो समय देखा है, हम उसमें शामिल हैं उस समय में, कि कोई मेहमान आ गया तो फिर यूं ही कह रहे हैं कि जी कब जाएगो तो हमें कछु मिलेगो। तो मधुमंगल भी यही कह रहे हो है कि भैया जी खाए वो बंद करे तो जो बच जाए वो हमें मिले। लेकिन जी चोखो गिरिराज है, ये तो रुक ही ना रहे हो, और खातो ही जा रहा है, खातो ही जा रहा है, खातो ही जा रहा है। मधुमंगल ने कन्हैया में कोहनी मारी, अरे वारे कन्हैया तेने चोखो देवता पुजवायो है भले आदमी, छोड़ ही ना रहो कछु, हमको तो कछु ही ना बचेगो। तो भगवान मुस्कुरा के बोले मधुमंगल चुप है जा, कोई खा रहे हो तो वो टोको ना जाए। खाते समय 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भोजन कर रहा है तो भैया भोजन करावे वारो, है भैया खीर पिवावे वारो, हम तो कह दें भोजन कराते समय 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो भोजन जब कोई कर रहा हो तो उसे टोको मत, कि बाबा महाराज है 6 पूड़ी खींच गए हो, है 7 भी है, तो वहां को माथो खराब है जाएगा, तो गिनना है, ये तो गिन रहा है।
तो जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज है कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो बाकी खोपड़ी पे ही खड़े मत रहो कि लेके खीर की बाल्टी और बाकी खोपड़ी पे ही खड़ो। तो वो यही चक्कर में कि यार क्या आफत है यार, है? तो थोड़ी दूरी बनाकर खड़े रहना चाहिए। अब इतने दूर मत चले जाइयो कि पता चले पूरी पत्थर पे ते गायब है गई और तुम दिख ही ना रहे। लेकिन एक थोड़ी दूरी बना करके कि ऐसे खाने वाले को संकोच ना लगे, और तुम खोपड़ी पे ही खड़े रहोगे तो वो संकोच में ही खाएगा कि यार कहूं खीर फैल ना जाए, है? नहीं तो ये जो कहेगो इतना बड़ो कथावाचक है, अब खाएबो ना आ रहो। तो फिर हम भी धीरे धीरे चम्मच से और बातें व्यवस्था बनाए के और औपचारिकता में खाए रहे, और तुमने दूर खड़े रहोगे तो क्या तो कटोरा ही लगा खेच जाए खीर है। तो ये एक विधान है कि थोड़ा दूर खड़े रहो, दूर देखते तो रहो कि क्या चीज की कमी रह गई है। टोको मत, कोई खा रहा है खान दो, पेट से ज्यादा कोई नहीं खाएगा। बढ़िया भोजन। भगवान ने ग्वाल बालों को यही समझाया कि अरे पागलो, तुम चिंता मत करो, गिरिराज जी अगर कछु नाय भी छोड़ेंगे तो दोबारा 56 भोग बनवाए देंगे हम। लेकिन जब गिरिराज जी खा रहे हैं तो उनको टोको मत, उन्हें खान दो। खूब बढ़िया भोग ब्रजवासी ने गिरिराज जी को लगायो है। और इंद्र को जब ये सूचना मिली कि ये 7 वर्ष के कन्हैया के कहवे थे और ये 700 साल पुरानी मेरी परंपरा, और ये नेक्से से छोरा के कहने से ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, तो इंद्र को बहुत क्रोध आया। अभिमानी को क्या चाहिए, घमंडी को क्या चाहिए? आदर, पूजन, वंदन। अभिमानी सदैव आदर चाहेगा कि ये सब जितने बैठे वो मेरा आदर करें। और जो भक्त होगा, वैष्णव होगा, वो कभी किसी से आदर नहीं चाहेगा। अरे कोई हमको राम राम करे न करे, हम पर क्या फर्क पड़ जाने वाला है? राम राम करे, हम तो ये कहा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना अम्मा, हम तो ये कहा करते हैं कि बच्चे बड़ों को प्रणाम करें, ये बच्चों का कर्तव्य है, उन्हें करना ही चाहिए। लेकिन तुम इसको अपना अधिकार मानने मत लग जाना, उन्हें करना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन तुम इस चक्कर में मत फंस जाइयो कि एक दिन प्रणाम करे ना करे तो रात में नींद ही ना आ रही, आज यानी हम ते राम राम चौनाए करी। अहंकारी सम्मान चाहता है, भक्त कभी सम्मान नहीं चाहता। भक्त तो कोई राम राम करे तो बढ़िया, और कोई ना भी करे तो ज्यादा बढ़िया कि चलो पिंड छूटा है। तो इंद्र है अहंकारी। इंद्र ने जब देखा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है